मूला संपूर्ण दुखों की जड़ है मोह। मोह जाता कहते बिनु सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं। इसलिए सत्संग आपके लिए सर्वोपरि है। इससे आपके कितने काम, सारी भूल भटक दूर हो जाएगी, सारी कमियां और सारी सच्चाई की जानकारी आपको देगी। तो क्या कहना है तुम्हारे सामने, यही समझ। अब तुम ये भूल गए हो कि जब मां के पेट से हम आप पैदा हुए तो नंगे कहने आए। अब आपने तमाम रिश्ते जोड़िए, हमारा ये हमारा, ये माँ हमारी, पिता हमारा, बेटा हमारा, पति हमारा, पत्नी हमारी है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा। और जब तक ये बाधा नहीं खत्म होगी तब तक आपका मन साफ नहीं। कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। और विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, समस्त ग्रामवासियों, कल मैंने आपसे वादा किया कि कल सत्संग का आखिरी दिन है, उससे मुसलमान भाइयों के लिए कहूँ तो आप उनके अंदर ये मतभेद न हो कि भाई आए मेरे लिए कुछ नहीं। वैसे तो मैंने सबके लिए कहा, और तुम्हारे अंदर कोई भाषा का, कोई फिरका है, मतभेद है, तो वो भी आपको दूर कर दो। मैं तुम्हारी भाषा में कह देता हूँ, अरे भाई जैसे आम है, आम को या मैंगो को तो क्या स्वाद बदल जाएगा? क्या उसका स्वाद बदल दोगे नाम रख के? क्या उसका गुण बदल दोगे? यही तो समझ में लोगों के नहीं आता। अरे अल्लाह के खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा। धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। कल्याण तो इसमें है प्रेमियों, लेकिन आप इसमें लगी नहीं रहे हो। तुम तो वहाँ लगे हो जहाँ सब जाने जाना, कुछ मिलना नहीं, ना आज तक मिला ना आगे मिल सके। वहाँ तुम लगे हो, वही तुम्हारा यानी प्रेम है, आस्था है, विश्वास है। यही तो जीव की अज्ञानता है। ये बेचारा वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करना चाहिए क्या न करना। संत महापुरुष इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए और सही सच्चे रास्ते पर चलाने। कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसमें आपको भ्रम हो। जो भ्रम है वो भी खत्म कर दे। अगर तुम उनकी बात मान लो, उनके बताए रास्ते पर चल पड़ो, तो सारा भ्रम और भूल संदेह आपका समाप्त हो। कोई भूल भ्रम नहीं रहेगा। वो तो रास्ता ही ऐसा है। वो रास्ता है सूरत शब्द मार्ग, जो यहाँ किसी ने नहीं बताया। इस मार्ग की जानकारी नहीं दी। जितने रास्ते बताए गए भोगों के, वो कर्म आप करते रहे और वो कर्म कर करके ये 4,84 लाख नरकों की योनियों में आना जाना बना रहा। लेकिन वो सूरत शब्द मार्ग अगर मिल जाता तो जीवात्मा अपने घर चली जाती, फिर जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आती।
इस मृत्यु लोक में कभी आती ही नहीं, न जन्म होता न मृत्यु होती। लेकिन आप समझते नहीं, कितने दिनों से आप सुरक्षित मार्ग बताया जा रहा, चलाया जा रहा, उसी की तैयारी कराई जा रही, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि सुरक्षित मार्ग क्या है, क्योंकि ये मार्ग किसी से खुला नहीं है और किसी ने पिछले ऋषि मुनियों ने जाना नहीं था, जो जनाते बताते आपको, उन्हें खुद ही नहीं मालूम था। अगर सुरक्षित मार्ग मालूम हो तो जंगलों में क्या करने, वहाँ कोई सुरक्षित मार्ग रखा है क्या? तो जब जानकार कोई संत महापुरुष आए ही नहीं थे तो सुरक्षित मार्ग की जानकारी देता कौन? अब आए हैं, दे रहे तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ कभी किसी ने आपको बताया नहीं और किसी किताबों में लिखा नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में तो चर्चा ही नहीं, बिल्कुल ना वो संत का नाम है, न संत मत है, न सुरक्षित मार्ग, इसकी कोई चर्चा उसमें नहीं है, क्योंकि वो सब दूसरे स्थान थे। जो नामदान आपको मिला है वो दूसरे स्थान तक इनकी पहुँच है। 4 वेद 6 7 18 पुराण और ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनकी भी पहुँच वहीं। इसके आगे कोई नहीं गया। जब कोई गया नहीं तो तुम्हें कैसे पहुँचाएगा? और तुम इन्हीं की पूजा करते करते इतना समय निकल गया और उन्होंने तुमको अपने धाम तक भी नहीं ले गए, वहाँ भी नहीं पहुँचाया, वहाँ भी नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो सबको नहीं पहुँचाते। किसी जो उनका अनन्य आत्मसमर्पित भाव से, तो उसको तो पहुँचाया। बाकी सभी यही नाम रटते याद करते रह गए, फिर मर गए, फिर याद करते, फिर मर, ऐसे सिलसिला ही बना आपका। बार बार आप याद करते हो, गुरु के बाहर बाहर क्यों ध्याता, अंतर में क्यों नहीं जाते? अगर अंदर में गुरु को याद करो तो अंदर की सारी कठिनता सरलता में परिवर्तित कर देगी। उनके पास सब तरीके, लेकिन तुम्हारे पास लेने का भाव नहीं, अभी तुम्हारे पास लेने का भाव नहीं, इसीलिए भूल भरम में रह जाते हो। इसीलिए हम सबको चाहिए कि संत महापुरुषों की तलाश करें। उन्होंने कहा, अरे भाई गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की खोज करो जो वो रास्ता जानता हो, सुरक्षित मार्ग, जिस रास्ते से जीवात्मा आई और उसी रास्ते वापस चली जाए, अपने घर पहुंच जाए। उस रास्ते की जानकारी आपको करनी चाहिए, लेनी चाहिए थी, पूछने चाहिए थी। वो तो आपने किसी से पूछा नहीं और यहाँ किसी को मालूम ही नहीं। अब एक मौका मिला, उसमें आप चूक गए। बाबा जी सुरक्षित का मार्ग ही दिया और कोई रास्ता संसार भोगों का चलाने दिखाने नहीं आए और बार बार जन्म मरण में लाने का नहीं बताया। वो छुटकारा दिलाना चाहते, इसलिए उन्होंने सुरक्षित मार्ग आपके सामने रखा और कहा, जब तक जीवात्मा सुरक्षित यानी जीवात्मा शब्द को नहीं पकड़ेगी, यही उसका सच्चा मार्ग है आने का और यही जाने का। जब तक ये मार्ग नहीं मिलेगा तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से जा ही नहीं सकता। बगैर रास्ते के कौन जाएगा और रास्ता आपको मालूम नहीं है। तो ये जानकारी सब रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास तो कोई जानकारी नहीं और आप समझने का प्रयास भी नहीं करते। प्रयास नहीं, तुमने सबका साथ, चोर का, डकैत का, शराबी का, कबाबी का, व्यभिचारी, कुपचारी, झूठ छल कपट बेईमानी करने वाले, हिंसा मार काट करने वाले, सबका अपने साथ किया और सबकी संगत का लाभ हानि देखा। अब जरा संतों का साथ करके देखो, क्योंकि कलयुग में वो आए हैं, ये तो किसी युग में आए नहीं थे, किसी ने साथ किया नहीं। अब जरा तुम संतों का साथ करके, हो सकता तुम्हारी कुछ बन जाए, कुछ बिगड़ी बन जाए तुम्हारी, कोई रास्ता मिल जाए सच्चा,
तो सच्चे रास्ते पर चलकर और सतलोक सचखंड पहुंच जाए जीवात्मा। फिर इस काल माया के देश में कभी ना